उसने शादी तो किसी और से कर ली, लेकिन मरते दम तक मेरे नाम की चूड़ियां संभाल कर रखी। अधूरी मोहब्बत की कहानी, रियल स्टोरी एंड शायरी। रात के 2 बजे थे। आरव के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ एक कांपती हुई आवाज थी। क्या आप आरव बोल रहे हैं? जी, मैं नन्ही का पति बोल रहा हूँ। आरव के हाथ कांपने लगे। 10 साल बाद पहली बार उसने उसका नाम सुना था, लेकिन अगले 5 सेकंड में जो बात उसने सुनी, उसने पूरी दुनिया उजाड़ दी। नन्ही अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मरने से पहले वह आपके लिए एक डिब्बा छोड़ गई है, जिसे सिर्फ आपको देना था। उस डिब्बे में क्या था जिसे नंदी ने अपने पति से भी छुपा कर रखा? ये कहानी अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसका आखिरी सच शायद आपको भी रुला दे। दोस्तों नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे चैनल रियल स्टोरी एंड शायरी में दिल से स्वागत करता हूँ। यहाँ हम कहानी नहीं, बल्कि किसी के टूटे हुए दिल की आवाज होती है हमारी कहानियां। अगर आप भी सच्चे प्यार पर विश्वास करते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। करीब 10 साल पहले आरव और नंदी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। नंदी बहुत अमीर परिवार से थी। आरव एक साधारण दर्जी का बेटा था, लेकिन दिलों के रिश्ते कभी बैंक बैलेंस देखकर नहीं बनते। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। हर शाम वे कॉलेज के पीछे वाले पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठते। नंदी कहती, अगर कभी मैं तुम्हें खो दूं तो क्या करोगे? आरव हंसता कहता, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। वह मुस्कुरा देती। उसे क्या पता था एक दिन यही बात सच हो जाएगी। कॉलेज खत्म हुआ, दोनों ने घर पर शादी की बात की, लेकिन नन्ही के पिता ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, प्यार से घर नहीं चलता, पैसे चाहिए। नन्ही रोई, लेकिन घर वालों ने उसकी कहा शादी एक बड़े बिजनेसमैन से तय कर दी। शादी वाले दिन आरब दूर खड़ा था, बस एक बार उसे दुल्हन के जोड़े में देख रहा था। नन्ही ने भी भीड़ में बस एक बार उसकी तरफ देखा। उन दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस एक नजर में हजारों बातें थी। शादी के बाद नन्ही कभी आरब से नहीं मिली। आरव ने भी उसकी जिंदगी में लौटने की कोशिश नहीं की। उसे लगा अब सब खत्म हो गया है। कहानी अभी शुरू हुई थी। 10 साल बाद वही फोन आया। नंदनी नहीं रही। उसका पति आरव को एक छोटा सा लकड़ी का टुप्पा देकर बोला, मरने से पहले उसने कहा था इसे सिर्फ आरव को देना। आरव ने कांपते हाथों से डिब्बा खोला। उसके अंदर लाल रंग की कांच की चूड़ियां थी, जो उसने कॉलेज के मेले से 20 रुपए में खरीद कर नन्ही को दी थी। साथ में एक पुराना खत था। खत में लिखा था, आरव, हम कह सब कहते हैं कि मैं किसी और की पत्नी हूँ, लेकिन सच ये है मैंने तुम्हारी दी हुई चूड़ियां कभी नहीं उतारी। जब भी मैं अकेली होती थी इन्हें पहन लेती थी। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन पहला प्यार शायद आखिरी सांस तक दिल में रहता है। अगर कभी ये खत तुम्हें मिले तो समझ लेना मैंने तुम्हें बेवफा नहीं समझी, बस किस्मत हार गई। आरब की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। उसी समय नंदनी के पति ने कहा, एक बात और, मुझे शादी के 2 साल बाद ही सब पता चल गया था। आरब हैरान रह गया। उन्होंने आगे कहा, मैंने कभी उससे ये चूड़ियां फेंकने के लिए नहीं कहा, क्योंकि मैं उसके दिल से नहीं उसकी इज्जत से प्यार करता था। आरब पहली बार उस इंसान के सामने सिर झुकाकर रो पड़ा, जिसे वह सालों से अपना दुश्मन समझता था। उस दिन आरब घर पर नहीं गया, बस उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रहा, जहाँ कभी दोनों ने साथ जीने का सपना देखा था। उसने चूड़ियां अपने सीने से लगाई और आसमान की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहा, इस जन्म में नहीं मिली तो अगले जन्म में जरूर मिलना। हवा धीरे धीरे चल रही थी, जैसे कहीं दूर से नंदनी मुस्कुरा रही हो। अगर इस कहानी ने आपकी आंखें नम कर दी दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट लिखिए। सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसने कभी किसी से सच्चा प्यार किया हो। और ऐसी ही दिलों को छूने वाली कहानियों के लिए रियल स्टोरी एंड शायरी को सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूंगा एक और कहानी के साथ, जहां मोहब्बत होगी, दर्द होगा और एक ऐसा सच जो शायद आपकी आंखों में आंसू छोड़ जाए। तब तक ले याद रखिए दोस्तों, कुछ लोग हमारी किस्मत में नहीं होते, लेकिन हमारी आखिरी सांस तक हमारी यादों में जरूर रहते हैं। थैंक यू दोस्तों।